एमसीडी हाय हाय, एमसीडी हाय हाय, एमसीडी हाय हाय। देश भर में किसान अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहा है। वहीं दूसरी ओर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच राजधानी दिल्ली के नगर निगम के वेतन को लेकर जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तम नगर के मोहन गार्डन वार्ड 26S के अध्यक्ष अमित शर्मा के नेतृत्व में भाजपा पर 2500 करोड़ के निगम के वेतन के घोटाले को लेकर पूरे वार्ड में रोष जताते हुए पदयात्रा की। इस दौरान अमित शर्मा के साथ तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मोहन गार्डन वार्ड 26S से वार्ड अध्यक्ष अमित शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा 2500 करोड़ छुपाने को लेकर आप सरकार पर 13,000 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं और भाजपा जब तक 2500 करोड़ नहीं देती तब तक हम इसी तरह से प्रदर्शन जारी रखेंगे और साथ ही आने वाले समय में दिल्ली के तमाम जगहों पर भी प्रदर्शन करेंगे। 2500 करोड़ का बीजेपी का जो आरोप लगा है, 2500 करोड़ तो ये एसडीएमसी ने एनडीएमसी को जो किराया देना होता है और जो भी डॉक्टर कर्मचारी एमसीडी की स्कूल ये जितने भी होती है सारी देनी होती है। इन्होंने ये फाइल में तो दे दिया लेकिन कैश दिया नहीं। अब ये कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है जी। 2500 करोड़ का घोटाला, इनकी इतनी रेंट हो गई, इनकी एक सिविक सेंटर की रेंट हो गई 2500 करोड़ का घोटाला एमसीडी ने जो किया है दिल्ली के अंदर, ये बहुत बड़ा स्कीम है। दूसरा ये बात, इस बात को दबाने के लिए हमारे सीएम साहब अरविंद केजरीवाल जी को 13,000 करोड़ का स्कीम लगाया कि 13,000 करोड़ हमारा रोक के बैठे हैं, 13,000 करोड़ रुपये हमारे को नहीं दे रहे हैं। तो ये बीजेपी शासित प्रदेश में हमेशा यही होता रहा है कि दबे हुए को बिल्कुल दबाते रहो और अपना घोटाला करते रहो। भारतीय जनता पार्टी ये बोल रही है 13,000 करोड़ का जो आम आदमी पार्टी की तरफ से फंड रोका गया है, इसको लेकर वो प्रूफ दिखा रही है। आपके पास क्या प्रूफ है? नहीं, हमारे पास भी प्रूफ है। ये दिखा भाई, हमारे पास भी प्रूफ है और हमने ये, आप साइड पे भी चले जाओ, आप हमने पूरी अपनी तैयारी में साइड पे चल रहे हैं कि हमने जो भी है ये देखो, हर आदमी, हर कर्मचारी, हर कार्यकर्ता तो ये बात डिटेल लेके चलेगा नहीं, लेकिन हमारी साइड पे, हमारी सब कुछ पे इनकी जो रेंट बाकी, आप सिविक सेंटर में, आप तो मीडिया हो, आपको तो पता है कि आपको खोजबीन कहाँ से करनी है, कहाँ से बातें निकालनी है, तो आप सिविक सेंटर में जा सकते हो, आप कहीं भी इंक्वायरी कर सकते हो। जितनी भी ये 2500 करोड़ रुपए जो रेंट हुआ है सिविक सेंटर का, जो एनडीएमसी ने एसडीएमसी को देने के लिए कही थी, वो बिल्कुल पेपरों में चलता रहा, लेकिन उनका किराया पूरा नहीं हुआ। उसी का 2500 करोड़ रुपए ये खा के बैठे। अब आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है और बीजेपी आम आदमी पर लगा रही है, जो आम जनता है वो पिस रही है। आरोप प्रति आम जनता नहीं पीस रही है। आम जनता की जगह कर्मचारी है। 2500 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है एक छोटे से राज्य के लिए, और केंद्र शासित प्रदेश है, इनमें तो इनको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो कर्मचारी है, जो हमारे स्कूल के टीचर हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे नर्स हैं, अपना डिस्पेंसरीज हैं, इन सब का ध्यान रखना चाहिए। ये क्या है कि इनका अपना एमसीडी बनाना है, अपनी एमसीडी में करप्शन करनी है, अपना घर भरना है, दूसरे का कुछ नहीं है। इन्हें कुछ बात की हर चीज़ की हर किसी को जानकारी नहीं होती। जिनको जानकारी होती है वही इस बारे में आगे आते हैं, और जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं ये उनका फर्ज है, चाहे उस दिल्ली में बैठी सरकार हो, चाहे कोई भी हो। आम आदमी की, जनता की आवाज़ को उठाना उसका फर्ज है। उस फर्ज के हिसाब से हमारे जो ये युवा साथी हैं, इन लोगों ने अपना आज जो है प्रोटेस्ट किया है और ये आगे भी जारी रहेगा। और एक बात मैं आपसे बता देता हूँ, अगर आपको ज्ञान होगा कि ऑल इंडिया में भी नर्सों की हड़ताल हुई थी, आपको पता नर्सों की हड़ताल। ये क्या लग रहा है कि जिस तरह से पदयात्रा निकाली जा रही है, वहाँ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, क्या समाधान निकलेगा? है समाधान निकलेगा इसका? समाधान निकलेगा, नहीं निकलेगा तो लड़ेंगे। यहाँ बैठेंगे, वहाँ बैठेंगे, सिविक सेंटर में बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे, अपना हक की लड़ाई तो लड़ेंगे, लक की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी ना। आज ये पदयात्रा निकाली गई है, भारतीय जनता पार्टी तो प्रोटेस्ट कर रही है, और आपके जो 2500 करोड़ हैं वो नहीं आ रहे, तो अगला कदम क्या होने वाला है? अगला कदम क्या होने वाला है, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। पहले तो जनता इसकी उम्मीदवार है, जनता को सोचना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है। जनता सब निर्णय ले लिया, इसलिए हमारे साथ सारे साथी जुड़े हुए हैं कि कौन। अब एक बात बताइए, हमारे एमसीडी के जो स्कूल के सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं उनको तनख्वाह नहीं मिली, एमसीडी का काम है। इसमें एमसीडी के टीचर ने राष्ट्रपति को एक एप्लीकेशन लिखी है कि मैं मर जाऊंगी, मुझे तनख्वाह नहीं मिली है। अब इसमें क्या एमसीडी के स्कूल के कर्मचारियों को एमसीडी तनख्वाह ही नहीं दे रही है, इस वजह से ही तो उन्हें ये स्टेप लेना पड़ा। अगर तनख्वाह भी इनके टाइम पे आ रही होती तो आज के टाइम पे कोई ऐसे कदम उठाता? बात है भाई, ताली मारो। इसमें हड़ताल हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि 13,000 करोड़ रुपए अटके पड़े हैं, जिसको लेकर के एमसीडी के जो वेतन है वो नहीं दिया जा रहा, और आम आदमी पार्टी फिर जो बीजेपी पे आरोप लगा रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 13,000 का जो वेतन है वो
ये सरासर झूठ है। ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर। और सबसे बड़ी बात ये है कि एमसीडी में इतना भ्रष्टाचार है, चाहे वो स्कूल्स हों। ये आरोप प्रत्यारोप वाली बात करें तो आप भी तो आरोप लगा रहे हैं, वो भी आरोप लगा रहे हैं, आप भी आरोप लगा रहे हो। नहीं, आरोप हमारे जो आरोप हैं बिल्कुल सच्चाई है। हमारे साथ दिल्ली का एक एक आदमी हमारे साथ सच्चाई के लिए ये लड़ाई लड़ रहा है। उनको पता है 15 साल से एमसीडी के अंदर भाजपा की सरकार है और इन्होंने इतना भ्रष्टाचार फैला रखा है। आप एक मकान बनाने चले जाओ, तुरंत एमसीडी का यही एक्शन आ जाते हैं उसे तोड़ने के लिए। सरकारी अस्पतालों के अंदर कोई सुविधाएं नहीं है। एमसीडी के जो सरकारी अस्पताल हैं, अभी अगला कदम क्या होने वाला है? एक छोटा सा ये ट्रेलर समझ लो इसे। ये हम 2,500 करोड़ का जो स्कैम भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के द्वारा हुआ है, इसके लिए हमें कहीं भी धरना प्रदर्शन कर जाए, हमें सिविक सेंटर के आगे बैठना पड़ जाए, हमें जी जान लगा दे, लेकिन गरीबों का हक का पैसा, ये किसी निगम पार्षद का पैसा नहीं है, ये किसी मंत्री का पैसा नहीं है, ये किसी मिनिस्टर का पैसा नहीं है, ये किसी विधायक का पैसा नहीं है, ये हमारा पैसा है, आम जनता का पैसा है, दिल्ली के जनता का पैसा है। और दिल्ली का जनता का पैसा खाने का हक ना हम एमसीडी को देंगे, ना हम दोनों जोन को देंगे, एसडीएमसी को नहीं देंगे, एनडीएमसी को नहीं देंगे। हम जनता को ही दिला के मानेंगे। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो 2500 करोड़ का जो रोक रखा है फंड, अगर वो वापस नहीं आते तब तक ये जो जंग है ये जारी रहेगी। और जब तक पैसा नहीं आ रहा, ये चाहे सिविक सेंटर हो या दिल्ली के तमाम जगहों पर जाकर के अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। कैमरामैन टिंकू के साथ मैं संदेश सक्सेना, दिल्ली न्यूज एक्सप्रेस।